उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद समुदाय किंग मेकर की भूमिका निभाता है और 2027 विधानसभा चुनाव में भी ये समुदाय किंग मेकर की भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय के लोग बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव 2027 में इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम निषाद समुदाय की बात करेंगे कि ये लोग कौन होते हैं, किस वर्ग में आते हैं और पिछले चुनावों में इनका समर्थन किस ओर रहा था और विधानसभा चुनाव 2027 में इनका समर्थन किस पार्टी को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में इनकी जनसंख्या कितनी है परसेंटेज के हिसाब से और संख्या के हिसाब से, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ में ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में इनकी जनसंख्या बहुत ही बड़ी मात्रा में पाई जाती है, यानी कि किन क्षेत्रों में ये लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में ना हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, एक एक डिटेल निकालनी पड़ती है, उसके बाद आपको बतानी पड़ती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो निषाद समुदाय है वो किस वर्ग में आता है और इनका काम क्या होता है। तो देखो, निषाद समुदाय को ओबीसी वर्ग में रखा जाता है, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा जाता है। और इसमें भी ना कई उपजातियां हैं, जैसे मल्ला, केवट, कश्यप, बिंद, दीमर और भी बहुत सी उपजातियां हैं। अब बात करें कि इस समुदाय की पहचान क्या है, यानी कि ये पारंपरिक रूप से कौन सा काम करते आए हैं, तो ये पारंपरिक रूप से नदी, नाव और मछली से जुड़े काम करते आए हैं। लेकिन आज ये उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में जाके अलग अलग काम भी कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में अब इनकी आबादी की बात करें तो इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में टोटल आबादी 24 करोड़ के आसपास बताई जाती है। जिसमें बात करें निषाद समुदाय की तो उत्तर प्रदेश में इनकी आबादी लगभग 1.2 करोड़ से 1.7 करोड़ के बीच में बताई जाती है। और परसेंटेज में बात करें तो लगभग 5 से 7 के बीच में इनकी परसेंटेज बताई जाती है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 24 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, जिसमें 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में इनकी आबादी है। तो ये कुछ क्षेत्रों में ना किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही लोग तय करते हैं कि वहाँ पर कौन सा नेता जीतेगा, किस पार्टी का जीतेगा, किस समाज का जीतेगा। तो ऐसे में इस समुदाय के लोग ना 2027 में भी किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि लगभग उत्तर प्रदेश में देखो 403 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, लेकिन 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 10 से 12 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ यही लोग तय करते हैं कि वहाँ पर कौन सा नेता जीतेगा, किस पार्टी का जीतेगा। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि किसी भी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में 10-15 सीट बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। अब बात करें कि उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में इनकी जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि किन क्षेत्रों में ये लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। तो देखो, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया, सोनभद्र और भी कुछ जगह हैं जहां पर इस समाज के लोग बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि जो अभी हमने आपको जगह बताई हैं, जिन जगहों के नाम आपको बताए हैं, इन जगहों पर लगभग 60 से 70% आबादी निषाद समुदाय की पाई जाती है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी हमने आपको 8-10 नाम बता दिए जगहों के, और भी बहुत से नाम हैं। तो ये 8-10 जगह तो पक्की हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निषाद समुदाय ये तय करता है। और ये ना बड़ी बड़ी जगह हैं जिनके नाम हमने आपको बताए हैं। और भी उत्तर प्रदेश में क्षेत्र हैं, तो लगभग मान के चलिए 15 से 20 के बीच में ये सीटें बैठ जाएंगी जहाँ पर निषाद समुदाय ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वहाँ पर कौन सा नेता जीतेगा। और उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे ना, उसमें निषाद समुदाय के बहुत से विधायक थे जो चुनाव लड़े थे। उसमें लगभग 10 से ज़्यादा विधायक जीते थे, और ये ना विधायक बीजेपी और निषाद पार्टी के रहे थे। यानी कि बीजेपी और निषाद पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन था, जिस वजह से बीजेपी के हाथ में, यानी कि बीजेपी प्लस निषाद पार्टी के गठबंधन के हाथ में 10 से ज़्यादा विधायक ऐसे थे जो निषाद समुदाय के थे। तो विधानसभा चुनाव 2027 में भी इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। तो अब बात करें कि पिछले चुनावों में और 2027 के चुनावों में इनका समर्थन किसको मिलेगा और पिछले चुनावों में किसको मिलता रहा है। तो देखो, पिछले चुनावों को उठाकर देख लिया जाए 2017 और 2022 को, तो पिछले चुनावों में निषाद समुदाय का समर्थन बीजेपी की तरफ गया था, क्योंकि बीजेपी निषाद पार्टी है उसके साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी। तो ऐसे में निषाद पार्टी को लगातार समर्थन मिलता रहा है निषाद समुदाय का, क्योंकि उन्हीं की कैटेगरी में आता है। और जो निषाद पार्टी है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, तो निषाद समुदाय लगातार निषाद पार्टी को सपोर्ट करता है और उसके चक्कर में बीजेपी को भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियां गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती हैं। लेकिन अब विधानसभा चुनाव 2027 में देखना ये होगा कि निषाद पार्टी है वो बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ेगी और वो गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है। क्योंकि अभी बीच में ये खबर चली थी कि जो निषाद पार्टी है वो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले
बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ सकती है और समाजवादी पार्टी के साथ आ सकती है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, कितनी मतलब झूठ है, ये हमें नहीं पता है, लेकिन जो खबर हमें मिलती वो हम आपको बता रहे हैं। ऐसा होना मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी बीजेपी सत्ता में, ऐसे में कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि किसी के साथ गठबंधन तोड़ा जाए। तो उम्मीद यही रहेगी कि 2027 विधानसभा चुनाव में भी निषाद पार्टी बीजेपी के साथ ही जाएगी। अगर बीजेपी के साथ जाती है तो निषाद समुदाय का लगातार समर्थन बीजेपी को मिलता रहा है और आगे भी 2027 में मिलेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी अपनी पूरी कोशिश की थी पिछले चुनाव में कि निषाद समुदाय का समर्थन अपनी तरफ खींचा जाए, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी इसमें सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार उम्मीद रहेगी कि जो निषाद समुदाय है उसका कुछ समर्थन समाजवादी पार्टी की ओर झुक सकता है। क्यों झुक सकता है? क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से पीडीएफ फार्मूला चल रहा है और पीडीएफ फार्मूले के अंतर्गत जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है उसको एकजुट किया जा रहा है और एकजुट करके समाजवादी पार्टी अपनी ओर खींचना चाहती है, यानी कि उनका झुकाव अपनी तरफ लाना चाहती है, उनका समर्थन लेना चाहती है। तो देखना होगा कि ये पीडीएफ फार्मूला कितना कारगर साबित होता है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में तो ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुआ था, अखिलेश यादव को सफलता मिली थी, जिस वजह से अखिलेश यादव ने लोकसभा में 40 सीटें जीती थीं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव 2027 में भी अखिलेश यादव का ये पीडीएफ फार्मूला कारगर साबित होगा और जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है उसको एकजुट करके अपनी तरफ खींचा जाएगा और बीजेपी को जो समर्थन मिलता रहा है गैर यादव ओबीसी वर्ग का, उसको समर्थन ना देकर अब गैर यादव ओबीसी वर्ग समाजवादी पार्टी को समर्थन देगा। कांग्रेस और बीएसपी की बात करें तो उनका स्तर ना अभी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा डाउन है, तो उनकी बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। उनकी बात ना हम किसी और वीडियो में करेंगे कि विधानसभा चुनाव 2027 में उनकी रणनीति क्या हो सकती है, क्योंकि अभी तो ये भी स्पष्ट नहीं है ना कि जो कांग्रेस और बीएसपी है वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जाएगी या फिर सिंगल ही चुनाव लड़ेगी। तो जैसे ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगी या फिर इनसे जुड़ी और भी जैसी जानकारी हमें मिलती है हम आपको बता देंगे। लेकिन इस वीडियो में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनका हिस्सा बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। ये एक एक सीट जीतने के लिए तरस जाते हैं। तो अब मेन बात करें कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव 2027 होंगे उसमें निषाद समुदाय का समर्थन किस पार्टी को मिलेगा। तो देखो, जैसा हमने आपको बताया कि पिछले चुनाव में जो निषाद समुदाय है वो लगातार निषाद पार्टी और बीजेपी को सपोर्ट करता रहा है। तो विधानसभा चुनाव 2027 में भी निषाद समुदाय का समर्थन बीजेपी और निषाद पार्टी को मिलने वाला है, क्योंकि निषाद पार्टी को तो समर्थन निषाद समुदाय का मिलेगा ही, ये तो बात पक्की है। बीजेपी को भी निषाद समुदाय का समर्थन मिलता है क्योंकि वो निषाद पार्टी के साथ गठबंधन में है। तो ऐसे में जो 70 से 80% समर्थन है वो बीजेपी और निषाद पार्टी की ओर जाएगा, बाकी की 20% समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ अलग कर दिया जाता है, कुछ अलग रणनीति अपनाई जाती है विधानसभा चुनाव 2027 से पहले, तो ये वोट बैंक बिखर भी सकता है और जो 70 से 80% समर्थन है बीजेपी और निषाद पार्टी की तरफ वो उधर से घटकर इधर समाजवादी पार्टी की ओर आ सकता है। लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि एकदम से निषाद समुदाय बीजेपी को समर्थन देना बंद कर देगा और समाजवादी पार्टी की तरफ आ जाएगा। ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जो समर्थन है, एक लाइन में कहें तो निषाद समुदाय का समर्थन बीजेपी और निषाद पार्टी की ओर जाने वाला है विधानसभा चुनाव 2027 में। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या लगता है कि निषाद समुदाय अपना समर्थन 2027 में किसको देगा? आप लोग हमें कमेंट करके बताना, क्योंकि हमने अपनी राय तो समीकरणों के हिसाब से आपको बताई दी है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।